हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं लेटेस्ट एचपी गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन के बारे में। बहुत सारी पोस्ट निकली हैं अलग अलग फील्ड में। तो इसमें हम बात करेंगे कितनी पोस्टें हैं, क्या एग्जाम डेट है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, कैसा एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, यानी कि पूरी डिटेल में हम यहाँ पर बात करेंगे। ये जो नोटिफिकेशन आया है वो आया है एचपी एसएसएसबी की तरफ से, या फिर आप कह सकते हैं एचपी एसएससी की तरफ से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को पूरी देखिएगा। मेन मेन जो पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा, बाकी आपको पता ही होता है। तो सबसे पहले देखिए, बात करते हैं अगर ओपनिंग डेट की, यानी कि कब से आप इस फॉर्म को भर सकोगे। तो 5/3/2019 से फॉर्म आप भरना शुरू कर सकते हो। ठीक है, यानी कि कल से आप इस फॉर्म को भर सकोगे। क्लोजिंग डेट जो है वो 4/4/2019 है। आप रात 12 बजे तक जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, बट आप पहले ही कर लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि HPSSSB आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो ब्राउजर में, और फिर वहां पर जाकर लॉग इन करके आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। ठीक है, तो एज लिमिट जो हमारी है वो सभी पोस्टों के लिए 18 से 45 ही है। सिर्फ एक पोस्ट कोड है 738, उसके लिए ये 738 वाला जो है वो फिटर वाला है। फिटर की जो पोस्ट है, तो उसके लिए जो एज लिमिट दी गई है वो 18 से 30 दी गई है। ठीक है, सिर्फ फिटर वाले के लिए 18 से 30 है, बाकी सभी के लिए जो है 18 से 45 है। बाकी क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या क्या किस किस चीज के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वो हम सारी नीचे बात करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सारी जो भी आपके हर नोटिफिकेशन में दी गई जाती है वो यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, बाकी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपने पहले ही पढ़ी होती है। तो हम डायरेक्टली बात करते हैं पोस्ट की कि कौन कौन सी पोस्टें हैं निकली है। सबसे पहले निकली है एलिमेंट्री एजुकेशन की लैंग्वेज टीचर की। ठीक है, यहाँ पर आप पे स्केल देख सकते हैं, क्योंकि पे स्केल मैं सभी का डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसका जो पोस्ट कोड है वो 730 है। ठीक है, और हर डिस्ट्रिक्ट में जो है इसकी अलग अलग पोस्ट हैं। अगर बात करते हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की, तो इसमें टोटल है जो 10 पोस्ट हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल की कितनी है, जनरल बीपीएल की कितनी है, एससी की कितनी है, एससी बीपीएल की कितनी है, वो आप वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके देख सकते हैं। चंबा की बात करें तो टोटल 17 पोस्टें हैं। ठीक है, हमीरपुर की बात करें तो टोटल जो पोस्ट है वो 13 पोस्ट है। कुल्लू की बात करें 7 पोस्ट है इसमें है। कांगड़ा की बात करें तो 38 पोस्ट है इसमें। लाहौल एंड स्पीति की बात करें तो 1 है। मंडी की बात करें तो 24 है। शिमला की बात करें तो 20 पोस्ट है यहाँ पर है। सिरमौर में 3 पोस्टें हैं। सोलन में यहाँ पर 9 पोस्टें हैं, और ऊना में हमारी जो है वो 13 पोस्ट है। यानी कि जो टोटल पोस्ट है वो 155 है। किसमें? हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन में, जो कि है लैंग्वेज टीचर की, जिसको एलटी बोलते हैं। तो पहली पोस्ट तो ये हो गई हमारी। नेक्स्ट पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरी है प्रिंटिंग स्टेशनरी में मैकेनिक की। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, और 731 का पोस्ट कोड है। इसमें जनरल की ही है सिर्फ एक। ठीक है, तो टोटल पोस्ट होगी हमारे पास एक। फिर दोबारा दूसरी भी जो है वो मैकेनिक की है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल की थी, ये प्रिंटिंग में है। 732 इसका कोड है, और जनरल की जो है इसमें एक ही पोस्ट है। टोटल पोस्ट भी हमारी एक है। फिर कॉपी होल्डर की है सेम फील्ड में। ठीक है, 733 उसका पोस्ट कोड है, और इसमें भी जो है जनरल वगैरह की नहीं है, इसमें सिर्फ एससी जनरल की है। ठीक है, जो की है हमारी एक पोस्ट। फिर जो नेक्स्ट है वो है टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। ठीक है, डिस्पेंसर की। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 734, सभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 734 का कोड है, और इसमें जनरल की जो पोस्ट है वो 2 पोस्ट है। टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेम फील्ड में लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, जो फार्मेसी कॉलेज में होते हैं। ठीक है, तो इनमें 735 इसका कोड है। जनरल की इसमें 4 है, और ओबीसी की इसमें जो है वो 2 है। तो टोटल इसमें जो है हमारी 6 पोस्ट है। सेम फील्ड में अगर बात करें, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है, फार्मेसी कॉलेज में ही 736 इसका पोस्ट कोड है। तो इसमें जनरल की सिर्फ पोस्ट है 4। ठीक है, तो जिसमें जनरल जनरल दिया गया उसमें सिर्फ जनरल की है, वहां पर एससी वगैरह ओबीसी वगैरह की नहीं है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, उसमें है हेल्थ सेफ्टी एंड रेगुलेशन में। ठीक है, सीनियर साइंटिस्ट की है ड्रग्स की। तो 737 का कोड है, इसमें भी जो है जनरल की पोस्ट है 2। एचपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में फिटर की है, जिसमें 738 कोड मैंने आपको बताया था, जिसके लिए 18 से 30 एज मांगी गई है। बाकी सभी के लिए 18 से 45 है। तो इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 28 है। जनरल की बात करें तो 13 है। ठीक है, जनरल बीपीएल की बात करें तो 3 है। एससी की बात करें तो 5, एससी बीपीएल की 1, एसटी की 1, ओबीसी की जो है 4, और ओबीसी बीपीएल की है जो 1 है। टोटल पोस्ट इसमें 28 है। फिटर वाले में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। पंचायती राज में जो है हॉस्टल वार्डन की है, उसमें 739 पोस्ट कोड है। तो इसमें सिर्फ जनरल की है, जो कि हमारी 3 पोस्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन में असिस्टेंट वीडियो कैमरामैन की है। 740 पोस्ट कोड है। इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है जनरल की, जो कि है सिर्फ जनरल वालों के लिए। ठीक है, फॉरेंसिक सर्विसेज में लेबोरेटरी असिस्टेंट है, बायोलॉजिकल एंड सोरोलॉजी। ठीक है, तो इसमें 741 पोस्ट कोड है। इसमें एससी की एक पोस्ट है। एससी जो जनरल वाले होते हैं, एक की सिर्फ इनकी पोस्ट है।
ठीक है। फिर है जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट होता है, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट की इसमें 742 पोस्ट कोड है। इसमें भी सिर्फ जनरल की पोस्ट है, 3 पोस्ट है टोटल, बाकी एससी ओबीसी एसटी वगैरह की इसमें पोस्ट नहीं है। एचपी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जूनियर एनवायरमेंट इंजीनियर की है, 743 इसका कोड है। टोटल पोस्टें जो है वो 14 है। जनरल की 7 है, जनरल बीपीएल की 2 है, एससी की जो 3 है, जो एससी जनरल वाले होते हैं, एससी बीपीएल वालों की 1 है, और ओबीसी जनरल वाले जो होते हैं उनकी भी 1 पोस्ट है। नेक्स्ट है जो एचपी जनरल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इलेक्ट्रीशियन की है, 744 इसका कोड है। इसमें जनरल की सिर्फ 1 पोस्ट है। नेक्स्ट है होम गार्ड्स एंड सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर, चीफ इंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं, ठीक है, प्लाटून कमांडर बोल सकते हैं। तो इन सभी की जो पोस्ट हैं वो टोटल 3 हैं, जिसमें जनरल की 2 हैं और जनरल बीपीएल की 1 है। पोस्ट कोड जो है इसका 745 है। तो ये तो हो गई यहाँ पर पोस्टें कि कितनी कितनी पोस्टें किस किस के अंडर निकली है, बहुत जल्दी में मैंने बता दिया, बाकी आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, ठीक है। यहाँ पर लैंग्वेज टीचर की अगर बात करें 730 कोड की, तो बीए अगर हिंदी के साथ की है आपने, ठीक है, 2 ईयर का डिप्लोमा आपने किया है एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बीए की है अगर आपने 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, और 1 ईयर की आपने मतलब हिंदी सब्जेक्ट के साथ, और 1 ईयर का आपका बीएड का भी है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बीए की है अगर आपने 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, और इलेक्टिव सब्जेक्ट जो था आपका हिंदी होना चाहिए, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है आपने 1 ईयर की बीए फर्स्ट मतलब 1 ईयर की आपने बीएड भी की हो, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपने एमए की है, ठीक है, साथ ही साथ आपके 50% मार्क्स हैं और आपने बीएड वगैरह भी की है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब मेन जो आपका सब्जेक्ट हो वो हिंदी हो, तभी एलटी टीचर जो होते हैं, लैंग्वेज टीचर, उन्हें भी बोला जाता है। साथ ही साथ क्या है, आपका टेट जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, वो आपको सभी को पता होगा जो भी इसके लिए अप्लाई करते हो टीजीटी वगैरह के लिए, कि टेट आपका कंपलसरी होता है। नेक्स्ट जो है वो 731 कोड है मैकेनिक के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इसके लिए +2 चाहिए आपकी किसी भी बोर्ड से, पहले आपकी +2 होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास 2 इयर्स का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट कोर्स इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रीशियन वाला जो ट्रेड होता है उसमें आपके पास 2 ईयर का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपने किसी आईटीआई से किया हो सेम फील्ड में, ठीक है। और फिर साथ ही साथ क्या है, 3 साल की जो है आपको प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रिपेयर में, मेंटेनेंस में। तो इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है 3 साल का, 2 साल का आपका आईटीआई वगैरह का अगर आपने किया है सेम ट्रेड में, ठीक है, और साथ ही साथ +2, ठीक है। तो अगर आप इसमें आते हो तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। जो नेक्स्ट है जो हमारा मैकेनिक का जो प्रिंटिंग वाला है, उसमें भी सेम है, +2 है। फिर सेम फील्ड में आपको जो है आपके पास 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, या फिर आपने आईटीआई की हो सेम फील्ड में, और साथ ही साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो 2 साल का एक्सपीरियंस और 3 मतलब 2 साल का सर्टिफिकेट और 3 साल का एक्सपीरियंस। कॉपी होल्डर की बात करें, अगर 733 जो पोस्ट कोड है, तो इसमें आपने क्या है, +2 आपकी होनी चाहिए, ठीक है, और आपको 2 साल का जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम फील्ड में, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्पेंसर की जो है 734 पोस्ट कोड, मैट्रिकुलेट है अगर आप 10th है, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में किसी भी बोर्ड से, ठीक है, और आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। आपको पता होगा जब भी आप डिप्लोमा फार्मेसी करते हो या फिर बी फार्मेसी करते हो, तो आपको हिमाचल वालों की बात करें तो शिमला में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और उसको हर साल रिन्यू भी करवाना पड़ता है। तो अगर आपने 10th की है, उसके बाद आपके पास डिप्लोमा है इन फार्मेसी, यहाँ पर डिप्लोमा बोला गया है, बैचलर फार्मेसी की वो नहीं बोला गया है, बी फार्मा के वाले हो आप तो शायद इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, डिप्लोमा वाला बोला गया है, और साथ ही साथ आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो लेबोरेटरी असिस्टेंट है, और फार्मेसी कॉलेज में तो +2 होनी चाहिए आपकी एक तो, ठीक है, सिंपल सी, और 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी कॉलेज से, ठीक है, किसी भी फार्मेसी हिमाचल प्रदेश में, मतलब यहाँ पर भी जो है डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन फार्मेसी कॉलेज में, तो इसमें जो है आपका 2 ईयर का डिप्लोमा चाहिए, यानी कि डी फार्मेसी जो आपकी होती है डिप्लोमा इन फार्मेसी, वो चाहिए 2 साल का। फिर आपका सीनियर साइंटिस्ट आ गया, ठीक है, आपको ग्रेजुएट होने चाहिए इन मेडिसिन में, मतलब बीएससी वगैरह अगर आपने की है, ठीक है, तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी वगैरह की है, लेबोरेटरी की है, ठीक है, और आपने मेडिसिन साइंस की है, फार्मेसी की है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में अगर आपने फार्मेसी की है, ठीक है, मतलब तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिटर की बात करें तो अगर आपने मैट्रिक की है, ठीक है, और साथ ही साथ टेक्नीशियन आपके पास क्वालिफिकेशन है आईआईटी में फिटर ट्रेड में, ठीक है, अगर आपने आईआईटी की है फिटर ट्रेड में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, सिंपल सी बात ये है। पोस्टल वार्डन के लिए, ठीक है, तो आपको बैचलर डिग्री, अगर आपने किसी भी, अगर आप कोई भी ग्रेजुएट हो, तो आप पोस्टल वार्डन के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो।
असिस्टेंट वीडियो कैमरामैन की अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो मैट्रिकुलेशन उसकी होनी चाहिए, ठीक है, और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सेम फील्ड में आपको, जो भी इस फील्ड इससे रिक्वायर्ड है। लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी, ठीक है, बीएससी मेडिकल अगर आपने की है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर आप क्वालिफिकेशन के अंदर आते हो तो ही उस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा। 742 है टेक्निकल असिस्टेंट, मैट्रिक आपकी चाहिए और साथ ही साथ 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, बीटेक डिग्री चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अगर आपके पास बीटेक डिग्री है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर आपने बीई की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, 3 साल का डिप्लोमा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जूनियर एनवायरमेंट इंजीनियर, अगर आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री है इधर केमिकल, एनवायरमेंट, सिविल, इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, बट आपके पास फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, यानी कि आपके पास 60% मार्क्स या फिर उससे अबव होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो आईटीआई सर्टिफिकेट अगर आपके पास है 4 साल का इन द लाइन, यानी कि इलेक्ट्रिशियन की लाइन में अगर आपके पास 4 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर चीफ इन प्लाटून की बात करें अगर, तो आपके पास +2 होनी चाहिए एक तो सबसे पहले। उसके बाद क्या है, आपके पास रैंक होना चाहिए प्लाटून कमांडर का, मतलब ये थोड़ा हाई लेवल के लिए है, मतलब आप पहले भी जो है पहले अगर इसके लिए मतलब होम गार्ड वगैरह में हो, ठीक है, तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। लास्ट 3 इयर्स अगर आप वहां पर सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है, तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। इसको अगर आप पहले से ही जो है वहां पर हो होम गार्ड वगैरह में, तो ही इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है, ठीक है, 740 कोड के लिए मांगी गई है। 2 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग 35 mm वीडियो कैमरा, मतलब कैमरामैन के लिए मांगा गया है, ठीक है, तो या आप देख लीजिएगा। बाकी जो सारी पोस्ट है 730 से 739 तक, 741 और 745 तक, तो इसमें सारे में मांगा गया है कि आपको जो है हिमाचल प्रदेश के कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैसे सिलेक्शन होगी, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। सबसे पहले है मोड ऑफ सिलेक्शन, पार्ट 1 रहेगा रिटन टेस्ट ऑफ 85 मार्क्स। आपके पास 170 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा और 85 मार्क्स होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा वो हाफ मार्क्स का होगा। ये सभी के लिए पैटर्न सेम है, ठीक है। यहाँ पर दिया भी गया है 730 से 745, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग कंस्टिट्यूट मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन होंगे आपके पास, ठीक है। जनरल नॉलेज के होंगे, जनरल नॉलेज हिमाचल प्रदेश के होंगे, करंट अफेयर होंगे, एवरीडे साइंस होगी, लॉजिक होंगे, सोशल साइंस हो जाएगा, इंग्लिश एंड जनरल हिंदी हो जाएगा और मैट्रिक स्टैंडर्ड सारी आपके पास, ठीक है। जब आप रिटन टेस्ट क्लियर कर लोगे तो आपकी इवैल्यूएशन होगी 15 मार्क्स की। 15 मार्क्स की यहाँ पर डिटेल दी गई है, ठीक है, कि वेटेज आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पर आपको जो है वो 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे, जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है। उसके बाद है अगर आप बिलोंगिंग टू बैकवर्ड एरिया और पंचायत से बिलोंग करते हो तो 1 नंबर आपको उसका दिया जाएगा, ठीक है। लैंडलेस फैमिली है, ठीक है, तो आपकी 1 नंबर उसका दिया जाएगा। नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर उसका मिलेगा आपको। और डिसेबिलिटी है आपके पास 40%, ठीक है। इम्पेयरमेंट है तो 1 नंबर उसका मिलेगा। एनएसएस का सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो 1 नंबर उसका मिलेगा। बीपीएल की फैमिली है तो 2 मार्क्स के उसके मिल जाते हैं, ठीक है, सैलरी के अकॉर्डिंग। विडो है, डाइवोर्सी, ठीक है, सिंगल वुमेन है तो 1 नंबर जो है उसका दिया जाता है। फिर सिंगल डॉटर है, ऑर्फन है, ठीक है, तो 1 नंबर उसका मिलेगा। अगर आपने ट्रेनिंग ली है 6 मंथ की, ठीक है, सेम फील्ड में, तो 1 नंबर उसका मिल जाएगा। और अगर आपको गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल का एक्सपीरियंस है, 2.5 जो है मार्क्स आपको उसके दिए जाएंगे। तो ये था पूरा प्रोसीजर कि पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर अगर आप क्लियर करते हो तो 15 मार्क्स का जो है आपका फिर नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। किस तरह से किए जाएंगे वो मैंने आपको यहाँ पर सारा बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है फीस की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस है वो 360 रुपए है, जो जनरल होती है, ठीक है। जनरल जो जनरल बिल्कुल है, इंक्लूडिंग जनरल एक्स सर्विसमैन। अगर आप जनरल एक्स सर्विसमैन भी हो और जनरल कैटेगरी में आते हो तो भी आपके 360 रुपए ही लगेंगे। जनरल आईआरडीपी, फिजिकल हैंडीकैप, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी, ठीक है, तो इनके लिए 120 रुपए फीस है। एससी ऑफ एचपी, एसटी ऑफ एचपी और ओबीसी ऑफ एचपी, ठीक है, तो इनके लिए भी जो है 120 रुपए है। एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी जो है ब्लाइंड है और विजुअली इंपेयर्ड है उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट सिंपल सा है कि आप जो है यहाँ पर ऑनलाइन ही जो है फीस को जमा करा सकते हो, वो आपको पता होगा, सभी ने फॉर्म पहले भी भरे हैं। तो ये आज का नोटिफिकेशन था, आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ थोड़ा मैंने जल्दी बता दिया बट अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कौन कौन सी पोस्टें आपको भरनी है, और कल से जो है 5 तारीख से आप जो है इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक थम्स अप जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो तो आप, कोई भी डाउट हो सॉरी, तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।